जी ज़रा पख्तूनख्वा की सूरत हाल के बारे में अपडेट आपको दे दें। खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है हमारा। दीगर माशी और सियासी चैलेंजेस अलग हैं इसके, लेकिन यहाँ नए आने वाले वज़ीर आला आ तो गए हैं मगर काबीना की तश्कील अब तक एक मुअम्मा ही है। सुहेल आफरीदी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर काबीना नहीं बनाएंगे। सुबह चले चले, नहीं चलता ना चले, वो तस्वीरें साफ करेंगे। ज़राए बता रहे हैं कि वो रात से इस्लामाबाद आ चुके हैं और मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। ये ज़रूर है कि PTI की जानिब से मुलाकातियों में उनका नाम भी शामिल किया गया है। वैसे अगर मुलाकात हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? वो वज़ीर आला हैं, उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, सो या अगर उनको मुशावरत करनी है तो उन्हें करनी देनी चाहिए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। दूसरी तरफ काबीना में ताख़ीर से मुताल्लिक जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि वजारतों के लिए पार्टी में खींचातानी चल रही है। पुराने वाले वज़रा के पास जैसे गाड़ियाँ शाड़ियाँ सहूलियात सब कुछ अब तक वैसे ही चल रहा है। सुहेल आफरीदी कुछ नए लोगों को ऑल्दो काबीना में शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें इमरान खान की मंजूरी दरकार है। अगर आज भी उन्हें इजाज़त नहीं मिली तो काबीना की तश्कील का मामला और तूल पकड़ेगा। सुहेल आफरीदी सूबे में क़याम अमन के लिए अपना तरीक़ाकार आज़माने जा रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे, जिरगों का ऐलान किया है। पहला बड़ा जिरगा 25 अक्टूबर को अपने आबाई ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में बुलाया गया है। वज़ीर आला का दावा है कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इलाके के तमाम अमायदीन, मुशीरान और नौजवान शरीक हों। बकौल उनके लोग अपनी किस्मत का फ़ैसला वो खुद करेंगे। सो या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे जिरगे मुज़ाकरात आपको पता है, सवात में जब तालिबान थे तब भी बहुत कुछ हो चुका था। सो काफ़ी कुछ करके हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं जहाँ आज खड़े हैं कि वही खूनरेज़ी दोबारा हो रही है। शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर। शकील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमने गवर्नर कुंडी साहब की भी बात सुनी। वो कह रहे हैं जी सबको एतमाद में लें, अपोजिशन को भी दावत दें इन जिरगों में। इन जिरगों जो वहाँ पे बात हो रही है, क्या बात हो रही है? ये जिरगे वाक़तन मसाइल को हल करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं? देखें, जरगों का सिलसिला आप अगर कह रहे हैं तो ये अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं उनके दौर से शुरू हुआ। और आप को पता होगा कि बाजोड़ में भी जो है कार्रवाई से पहले जरगा किया गया, वो जरगा नाकाम हुआ। ज़िला खैबर में तीरा में कुछ मसाइल थे, हुकूमत को, इंतज़ामिया को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को, उस हवाले से भी जरगा किया गया। वो भी जो है कुछ हद तक कामयाब हुआ और कुछ हद तक नाकाम हुआ, क्योंकि बाज़ जो मुतालबात थे वो जो है दूसरे फरीक ने नहीं मारे। मेरे ख़्याल में आप देखें कि स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जरगे होने चाहिए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब इसी सोच के साथ आए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें पहले जो है कबायली अमीन और जो इलाके के लोग हैं उनके साथ मिलकर आप जरगा करने दें, ताकि हम इन मसले को जो है मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करें। जब ये जरगा होता है, हमें ज़रा डायनामिक समझाइए। आप ज़ाहिर दिहाइयों से इन मामलात को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो ये मिलिटेंसी इन जिरगों के नतीजे में कैसे ख़त्म हो सकती है? क्या कबायली अमायदीन को ये मना लिया जाता है कि हाँ जी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, दीगर मुसल्लह ग्रोहों और ग्रुपों के हैं, उन्हें यहाँ से इलाका बदर कर दिया जाएगा, यहाँ बेदखल कर दिया जाएगा? मिलिटेंसी जिरगों के नतीजे में कैसे ख़त्म होगी? देखें, जरगा हो ही इसीलिए रहा है कि जिन इलाकों में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, तो ये मिलिटेंट्स जो हैं वो मकामी आबादी में जो है बाज़ मकामात पर उन्होंने पनाह लिया, और कहीं कार्रवाई हो तो उसमें कोलेट्रल डैमेज का ख़तरा होता है। तो जो है अब ये जरगे हो भी इसीलिए रहे हैं, और उनको ये बताया जा रहा है कि जरगा के जो अरकान हैं कि आप जाके उनसे बात करें और उनको कहें कि ये इलाके छोड़ दें। अगर वो इलाके नहीं छोड़ते तो फिर जो है आप हमारी मदद करें ताकि हम उनकी निशानदेही और हम जो है टारगेटेड कार्रवाइयाँ करें। और इसके अलावा भी नहीं होता तो फिर जो है हम हुकूमत चाहती है, बल्कि कानून नाफिज करने इदारे चाहते हैं कि कुछ इलाकों जहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उनको खाली कराया जाए और वहाँ पे जो है कार्रवाई की जाए। अच्छा शकील, एक ये भी डायनामिक समझाइएगा, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में अगर आपके मोहल्ले में भी कोई दहशतगर्द आके रहना शुरू होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी उससे, और आप सारे मोहल्ले वाले उससे जाके बात करेंगे कि भाई यहाँ से चले जाओ। सो ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये इस सोसाइटी में मतलब ये रिश्तेदार हैं, अपने हैं, इसलिए नहीं इन्हें भेजा जाता, या फिर चूंकि बंदूक के ज़ोर पर यहाँ रह रहे होते हैं इसलिए किसी की चलती नहीं है, लेकिन
बाकी लोग ज़ाहिर है तादाद में ज़्यादा ही होते होंगे। हाउ डू दे लिव हेयर इन सोसाइटीज़? देखें, कुछ जगह तो ऐसी हैं और जहाँ पे इनकी रिश्तेदारियाँ हैं वो यहाँ पे आके छुप के रहते हैं और मकामी तौर पर उनको सहूलत फराहम की जाती है। कुछ जो है इंटेलिजेंस इतलात ये आई हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मिलिटेंट्स किसी भी घर में या जगह पे आ जाते हैं और वो ज़ोर पे जो है वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और इलाके के जो लोग हैं या उस घर के जो लोग हैं उनको उन्होंने हॉस्टेज बनाया होता है और वो कुछ कह नहीं सकते। तो ये इस किस्म के जो है मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। यह हुकूमत मतलब जो है हुकूमत मैं आपको बताऊं कि हुकूमत भी यही चाहती है कि कोशिश हुकूमत की भी यही है कि मुज़ाकरात और कानून नाफिज करने इदारों की भी यही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है मसले को हल किया जाए और उनको कहा जाए कि आप जो है वापस अपने इलाकों को चले जाएँ। देखें, दोहा एग्रीमेंट के बाद अब देखें कि 3-4-5 दिन हो गए हैं, मतलब जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला बिलखसूस जनूबी अजला जहाँ पे जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, वहाँ पे जो है अल्लाह का शुक्र है पिछले 5-6 दिनों से कोई भी जो है बड़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये भी देखें कि उसके इम्पेक्ट भी यहाँ पे पड़े हैं और ये हुकूमत भी यही चाहती है और कानून नाफिज करने इदारे भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो है पहले मुज़ाकरात की जाए और मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही है कि पहले मुज़ाकरात होने चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप यहाँ इन इलाकों से चले जाएँ। अगर वो ना जाए तो उसके बाद जो है कार्रवाई की जाए। और फिर देखें इस हुकूमत को और कानून नाफिज करने इदारों को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है। अच्छा, मुख्तसरन बता दीजिएगा शकील, वो काबीना का क्या स्टेटस है? काबीना अगर आज मुलाकात हो जाती है तो चलें, वो तो फिर बनी जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर भी बन जाएगी क्या? देखें, काबीना आज अगर मुलाकात होती है तो हमारे ज़राए के मुताबिक जो है कुछ नाम जो है उन्होंने जो है अपने नए चेहरे लाना चाहते हैं। सुहेल आफरीदी साहब बेसिकली वो मुलाकात जो है उनको इस बानी पीटीआई से करना चाहते हैं कि वो नए चेहरे काबीना में शामिल करना चाहते हैं और वहाँ से जो है स्टैंप लगवाना चाहते हैं बानी पीटीआई से। कुछ नाम उन्होंने जो है जो पुरानी कैबिनेट है उसके नाम भी उन्होंने सोचे हुए हैं। मेरी ज़ाती राय में जो है शायद जो है अगर आज मुलाकात न हुई तो वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा इस सोच पे मजबूर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुबह बहुत से काम रुके हुए हैं। जो है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी जो है काबीना से लेनी है, कुछ तैनातियाँ हैं कि कुछ इदारे हैं जिनकी सैलरीज का मसला बना हुआ तो वो काबीना से जो है ज़रूरी है उनकी मंजूरी लेना। तो मुज़म्मिल असलम साहब ने भी हमें यही बताया था कि हो सकता है कि फिर सीएम साहब जो है कुछ मुख्तसर काबीना जो है खुद ही अनाउंस कर लें, फिर हो सकता है मुख्तसर काबीना का ऐलान कर दिया जाए। थैंक यू शकील।